जब से देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सारे इतिहास बदल रहे हैं। जैसे पहले आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, आसाम में एक बार सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे इस बार 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 91 के बाद। अब 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वो सही में अपराधी हैं। 2016 में भी जो उन्होंने किया था कि टॉप अप कर लेता हूँ और मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, जितना जो करना हो कर लो, ऐसा वो टेलीविजन पर बोलते हुए दिखाई दिए, स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दिए। तो वो कारनामे जनता ने देखे हैं। खटीमा में नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में घूम रहे हैं, घर घर प्रचार हो रहा है। आज काफ़ी आपके लिए बड़ा दिन है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि बीजेपी सरकार को पहली बार आप दोबारा सत्ता में लेकर आएंगे। देखिए, सच में आज का दिन बड़ा मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है। मुख्य सेवक के रूप में आज मैंने पर्चा दाखिल किया है और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ का मिथक था पहले कि एक बार वो पार्टी और एक बार ये पार्टी, इस बार ये सारा मिथक टूटने वाला है। और जब से देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सारे इतिहास बदल रहे हैं। जैसे पहले आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, आसाम में एक बार सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे इस बार 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 91 के बाद। अब 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आपने अपनी सभा में कहा कि ये चुनाव इस बार काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में हरीश रावत पर आपका सीधा निशाना है। देखिए, आज उन्होंने कहा कि मैं रामनगर की जनता से अपने को उनके सामने अपराधी मानता हूं। वो सही में अपराधी हैं। 2016 में भी जो उन्होंने किया था कि टॉप अप कर लेता हूं और मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, जितना जो करना हो कर लो, ऐसा वो टेलीविजन पर बोलते हुए दिखाई दिए, स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दिए। तो वो कारनामे जनता ने देखे हैं। वो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल देखा है और इस 5 सालों का जो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार चली है, उस सरकार को भी देखा है। इसलिए दोनों में जो है जब फर्क करेंगे तो बड़े बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को सब चुनेंगे। उनका जो आरोप लगातार रहता है आपके ऊपर कि आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़े 3-3, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री बदले जरूर गए, लेकिन कहीं भी कोई काम रुका नहीं है। विकास के काम लगातार हुए हैं। जिन योजनाओं को शुरू किया वो योजनाएं पूरी हुई हैं। जो केंद्र से आने वाली योजनाएं वो लगातार चली हैं। हर क्षेत्र में काम हुआ है। गाड़ी स्टेशन तक पहुंची है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल, आपने भी आज पहाड़ी टोपी पहनी, प्रधानमंत्री जी ने कल 26 जनवरी के मौके पर पहाड़ी टोपी पहनी थी, उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड को प्राथमिकता में लिया है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की यहाँ के लिए पिछले 5 सालों में योजनाएं शुरू की हैं, आगे के लिए बहुत सारे यहाँ के लिए प्लान बनाए हैं। उन्होंने उत्तराखंड को जो है कहा है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की सदी दशक होगा, ये तीसरा दशक। तो जो उन्होंने टोपी पहनी, वो टोपी को राजनीतिक न लेकर, वो टोपी हमारे लिए एक सांस्कृतिक हमारी विरासत है। उस टोपी को उन्होंने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ले गए हैं। हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला वो क्षण है।